वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. लाल सिंह चड्ढा की शूट लोकेशन फाइनल करने के साथ ही आमिर खान टर्की को कर रहे हैं एक्सप्लोर. क्या सड़क 2 को ट्रोल करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के व्यूज से कंगना रनौत भी हैं सहमत? करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपनी फैमिली में एक नए मेंबर के आने की न्यूज को किया कंफर्म. क्या जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना फंस गई है एक नई कंट्रोवर्सी में? आमिर खान टर्की में फैंस से मिल रहे लव को कर रहे हैं एंजॉय. आमिर खान टर्की के लोकल फूड से लेकर यहाँ की अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी को कर रहे हैं एंजॉय. देखिए टर्की से आए इस वीडियो को, जहाँ पहले आमिर खान ने पहनी शेफ हैट और खुद बनाने लगे कबाब, और फिर थोड़ी देर बाद ही आमिर खान को स्पॉट किया गया टर्की के लोकल फूड को एंजॉय करते हुए. आमिर का क्रेज टर्की में इस कदर है कि पैंडेमिक के हालात में भी सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर हर कोई आमिर खान के करीब आने की कोशिश कर रहा है. आपको बता दें, आमिर खान इस वक्त टर्की में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लोकेशंस को फाइनल करने के लिए रेकी पर गए हुए हैं. आमिर खान टर्की के डिफरेंट सिटीज को विजिट करके अपनी टीम के साथ शूटिंग लोकेशंस फाइनल करने में लगे हैं, और आमिर खान जहां भी जा रहे हैं हजारों फैंस उन्हें वेलकम कर रहे हैं. देखिए कुछ विजुअल्स जो टर्की से आए हैं, जहां फैंस आमिर खान के साथ एक पिक्चर क्लिक करवाने के लिए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर टर्की के फैंस ने आमिर खान के साथ पिक्चर्स और वीडियोस को भर दिया है, और इट सीम्स आमिर खान एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस पॉपुलैरिटी को. रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान जॉर्जिया भी जा सकते हैं, जहां के कुछ लोकेशंस आमिर खान के हिसाब से उनकी फिल्म के लिए सूट कर सकते हैं. दरअसल आमिर खान को इंडिया से मिलते जुलते कुछ लोकेशंस चाहिए, एंड ही फील्स टर्की कैन बी वन ऑफ द कंट्रीज जहां इंडिया जैसे नेचुरल लैंडस्केप के साथ साथ मिलता जुलता कल्चर उन्हें मिल सकता है. कहा जा रहा है कि इंडो चाइना फेस ऑफ की वजह से लद्दाख में आमिर खान को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी, और अब लद्दाख से मिलते जुलते लोकेशन की तलाश में आमिर घूम रहे हैं. वैसे आमिर खान की इस फिल्म की रिलीज को 1 साल के लिए पुश कर दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान की ये फिल्म अब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पर रिलीज होगी, और आमिर खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लें, ताकि उनके पास रहे इनफ टाइम टू कंप्लीट द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क. इसके अलावा खबर आई थी कि आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के कॉन्सेप्ट और आइडिया पर भी काम कर रहे हैं. कंगना रनौत का अटैक ऑन आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और महेश भट्ट जरा भी नहीं हुआ है कम. कंगना रनौत इन सेलेब्स को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. आलिया और रणबीर को कंगना ने बुलाया पप्पू, और रिपोर्टेडली महेश भट्ट को पाकिस्तानी पिम्प. दरअसल सोशल मीडिया पर चल रहे सड़क 2 की अगेंस्ट ट्रोलिंग पर कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट आया है. एक यूजर ने फिल्म सड़क 2 के एक डायलॉग को लेकर लिखा, Who wrote these dialogues and who told Alia to make our ears bleed like that? #सड़क 2 trailer #सड़क 2, जिस पर कंगना रनौत ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, Somebody need to find our Balki. He is hiding. He said there are no better actors than Ranbir and Alia. शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो. ब्रेन वॉशिंग की भी लिमिट होती है. Both pappus are below average, glorified by mafia media.
They are friends and fake awards. Their time is up. आपको बता दें, आर बाल्की ने रणबीर और आलिया की कुछ समय पहले ही तारीफ की थी। कंगना रनौत का अटैक ऑन महेश भट्ट था और इंटेंस। एक यूजर के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कंगना रनौत ने महेश भट्ट को कह दिया पाकिस्तानी पिंप। दरअसल एक यूजर ने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया ऑन द ट्रेलर ऑफ सड़क 2 और लिखा, इन ट्रेलर आलिया भट्ट सेज, इन गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। Just for once remove the word guru and replace it with Maulvi or Padri. Can you do that, Mr. Bhatt? No discussion. Just replace it and relaunch the trailer. Not asking much. At Mahesh N. Bhatt. #Sadak2 trailer. इस यूजर के ऑब्जर्वेशन को कंगना रनौत ने किया अप्रिशिएट और अपने पोस्ट में लिखा, नाइस ऑब्जर्वेशन। Can they replace Guru with Maulvi and Kailash scandal with Makka scandal? Does Sadhu's lynching have something to do with these prejudices? Why Pakistani pimps are allowed to spread religious hate and prejudices in Bharat? KR. #Sadak2. #Sadak2 trailer. रनौत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं बैक टू बैक क्रिटिकल पोस्ट्स, लेकिन अब कुछ लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, इज इट राइट फॉर कंगना रनौत टू यूज सच वर्ड्स? वैसे कुछ समय पहले तक कई सेलेब्स कंगना रनौत के पोस्ट का रिप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर स्टार्स ने कंगना रनौत की ट्रोलिंग पर चुप्पी बना ली है। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक रिलीज होते ही फंसी बड़ी कंट्रोवर्सी में। दरअसल जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक से नहीं खुश हैं इंडियन एयरफोर्स। एज पर द रिपोर्ट इन ANI, इंडियन एयरफोर्स ने धर्मा प्रोडक्शन, OTT प्लेटफॉर्म और CBFC को एक रिटन लेटर लिखकर अपनी आपत्ति जताई है फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स को लेकर। Reportedly, the IAF raised concerns over its negative portrayal in them and expressed it to CBFC. Reportedly, the IAF in their letter mentioned Dharma Productions had agreed to represent Indian Air Force (IAF) with authenticity and make all efforts to ensure that the film helps to inspire the next generation of IAF officers. आगे IAF ने अपने लेटर में ये भी मेंशन किया है, some situations that are misleading and portray an inappropriate work culture, especially against women in the IAF. दरअसल जेंडर इशू को लेकर फिल्म में जो सवाल उठाया गया है वो इंडियन एयरफोर्स को पसंद नहीं आया है। According to the letter sent to CBFC, the IAF claimed that they have always ensured gender neutrality in the force and that certain scenes in the film may be objectionable. Along with the letter, the IAF also sent the annexure of scenes and dialogues in the film that are objectionable according to them. रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि IAF ने धर्मा प्रोडक्शन से अपनी रिजर्वेशन शेयर की थी, लेकिन अलेजिडली करण जौहर की कंपनी ने रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं किए इन द फिल्म और फिल्म में सिर्फ एक डिस्क्लेमर इंसर्ट कर दिया। और IAF के लेटर में इस इशू पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जताते हुए कहा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव, the issue of grant of NOC for the release of the movie will be considered after deleting or suitably modifying the scenes in order to cater to the observations mentioned. यानी फिल्म जबरदस्त कंट्रोवर्सी में फंस गई है, क्योंकि देश के डिफेंस फोर्सेस जिनके लिए ये फिल्म बनाई गई थी वही इस फिल्म से खुश नहीं है। इससे पहले नेपोटिज्म को लेकर इस फिल्म को ट्रोल किया जा रहा था और फिल्म के अराउंड काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई थी। अब देखना होगा इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन पर करण जौहर की टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है।
करीना कपूर खान और सैफ अली खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना सेकंड बेबी। इस न्यूज को सैफ करीना ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंफर्म करते हुए कहा है, We are very pleased to announce that we are expecting an addition to our family. Thank you to all our well-wishers for all their love and support. इससे पहले सोर्सेस के थ्रू सुबह से ये न्यूज हर जगह आ रही थी। दरअसल सैफ करीना ने अपने करीबियों को ये पहले ही बता दिया था कि तैमूर के सिबलिंग के लिए वो दोनों हैं काफी एक्साइटेड। और सैफ करीना को जैसे ही पता चला ये न्यूज काफी देर तक हाइड नहीं की जा सकती, they confirmed it with an official statement. इससे पहले करीना के फादर से जब एक पब्लिकेशन ने इस न्यूज पर बात की तो उन्होंने पूरी तरह से इस न्यूज को डिनाई नहीं किया and gave a positive reply. रणधीर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, I hope it's true and if so, I would be very happy. 2 बच्चे तो होने चाहिए to give each other company. So seemingly, Taimur is all set to get a companion. Think of it, Kareena has lived up to what she had said in September 2018 to a question put forward to her on a chat show about having a second baby. She had reportedly given a 3-word reply, after 2 years. सैफ करीना प्राउड पेरेंट्स हैं ऑफ लिटिल तैमूर और जिस तरह तैमूर को इस स्टार कपल ने रेज किया है वो है कमेंडेबल। अक्सर स्टार्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन तैमूर की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद उन्हें करीना सैफ ने ज्यादा गार्ड करके नहीं रखा। एज दे फील फैंस का एक्साइटमेंट फॉर तैमूर नेचुरल है, लेकिन उन्होंने तैमूर के चाइल्डहुड में इस पॉपुलैरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो इसका भी ख्याल रखा है। वैसे करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की न्यूज जहां कपूर फैमिली और उनके करीबियों के चेहरे पर मुस्कान ले आई है, शायद करीना की फिल्म के प्रोड्यूसर इसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड ना हो। करीना कपूर खान ने आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी कर ली है और फिल्म के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को शी कैन शूट इन अ फ्यू डेज। लेकिन करण जौहर की फिल्म तख्त अभी शुरू भी नहीं हुई है। इस फिल्म में करीना कपूर खान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ऐसे में हो सकता है कि करीना के लिए करण को अपनी इस फिल्म को आगे पुश करना पड़े, जो ऑलरेडी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से काफी पुश हो चुकी है। इसके अलावा करीना ने ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट साइन नहीं किए हैं एंड इट सीम्स कि ये डिसीजन करीना का सोचा समझा डिसीजन है। Well, it's really a good news for Kapoor family, and we would like to congratulate Kareena and Saif for this happy news. दिलजीत दोसांझ अपने फैंस को देने वाले हैं एक गुड न्यूज, लेकिन इस बार उनकी वाइफ नहीं बल्कि खुद दिलजीत दोसांझ होंगे प्रेग्नेंट। Well, you must be confused. तो आपको क्लैरिटी के लिए बता दें, दिलजीत दोसांझ अपनी नेक्स्ट फिल्म में एक ऐसे मेल का रोल प्ले कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट हो जाता है। इस फिल्म को दिलजीत दोसांझ के फेवरेट डायरेक्टर शाद अली डायरेक्ट करने वाले हैं, जो दिलजीत दोसांझ को फिल्म सूरमा में डायरेक्ट कर चुके हैं। ये रोम-कॉम फिल्म दिलजीत दोसांझ के लिए एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट फनी तो है, लेकिन इसे एक सेंसिटिविटी के साथ दिखाया जा सकता है। एक सोर्स का इस डेवलपमेंट को लेकर कहना है, Shad had been working on the script which is based on male pregnancy. Although it's essentially a love story, the quirk element in the film is about the leading man getting pregnant instead of the actress. Although there's a Punjabi film around the same topic, this isn't a remake of the same project since the narrative here is completely different from that. Only the male pregnancy angle is similar, but Shad's film is more of a love story that ends up in a comedy of errors. When Shad called Diljit and narrated him the whole idea, he absolutely loved it. In fact, he immediately agreed to do the film. इसी सोर्स का ये भी कहना है कि दिलजीत दोसांझ यूएस से लौटने के ठीक बाद इस फिल्म पर आगे काम शुरू करेंगे। सोर्स का कहना है, when the virus outbreak started in the country, Diljit was already in San Francisco and he isn't back yet. Although Shad's movie will also be his immediate next, they haven't zeroed in on the dates as yet. He's been signed on as the main lead and now they are working out the dates for the film to be rolled out.
They are also looking at casting a popular actress from the younger generation opposite him. दिलजीत दोसांझ गुड न्यूज के बाद बन गए हैं बॉलीवुड के वन ऑफ अ पॉपुलर सेलिब्रिटी और ये प्रोजेक्ट उन्हें अपने फैंस के और करीब ले आएगा। इस फिल्म के अलावा दिलजीत दोसांझ ने एक और फिल्म सूरज पे मंगल भारी पर काम किया है और वो अपनी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि शाद अली फिल्म सूरमा में दिलजीत दोसांझ के डेडिकेशन से काफी इम्प्रेस्ड थे। यही वजह है कि इस फिल्म के लिए वो ही थे शाद अली की पहली पसंद। On the show, late actor सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर ने रिया पर लगाए सीरियस एलिगेशंस। Chance of him committing suicide would have been remote, very very remote. Riya had no interest in him. Riya had just come to use him, and this fellow was thought that she had come to become his life partner. There will be no more further hearing. Family has lost a very important member, and the family is crying for justice. सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए कहा है कि अगर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के बीच लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को क्लोज नहीं किया होता, then Sushant's demise could have been evaded. Did not allow the father to talk to the son and all that, and he did give his calls through. So if that line of communication had not been closed, the chance of him committing suicide would have been remote, very very remote, because ultimately the family is the biggest support system. Riya had no interest in him. Riya had just come to use him, and this fellow was thought that she had come to become his life partner, which was not so, obviously, the way she dumped him on the 8th of June. सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर ने रिया के उन क्लेम्स को भी इनसेंसिटिव रिमार्क कहा है जिनमें रिया ने कहा देयर इज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिहाइंड द एफआईआर फाइल्ड इन बिहार। I personally feel that it is a very insensitive allegation, very insensitive. The family has lost a very important member, and the family is crying for justice. And for getting an FIR registered, if the police was not registering only because it's a high-profile case, and that is why they were not registering, then the Chief Minister says, no, if there is a case made out, it should be registered. That is not something where the Chief Minister can be said to be getting the FIR registered. Chief Minister will get an FIR registered because if you see under the CRPC, it is not that only upon a written complaint FIR can be registered. Chief Minister could have got a complaint registered on his own. I mean, even immediately after the death, if he really wanted to use it as politics. आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के करीब 1.5 महीने बाद जुलाई एंड में सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने रिया और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ पटना में एक एफआईआर लॉन्च की थी। In the FIR, Sushant Singh Rajput's father has leveled charges of confinement, fraud and forcing Sushant Singh Rajput to end his life against Riya. जिसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की टू ट्रांसफर द एफआईआर फाइल्ड इन पटना टू मुंबई। और रिसेंटली रिया ने एक फ्रेश एफिडेविट में खुद पर लगे सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए अर्ज किया था दैट शी शुड नॉट बी मेड द स्केपगोट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडास। What they were relying upon are newspaper cuttings, and newspaper cuttings are not to be relied upon in a court proceeding, and it was very unfortunate for their lawyer to rely upon newspaper cuttings. We also had a lot of newspaper cuttings which said that the Chief Minister of Maharashtra's son is also involved in this matter. But we were not irresponsible. I told the court that it will be very irresponsible on my part if I rely upon those kinds of newspaper just to say that I will not get fair justice in Maharashtra. Because this is something which is to be completely avoided in a court hearing. And that is why, I felt that it was very insensitive for them to even say that.
in this hearing and rely upon those newspaper cuttings. After hearing all the arguments by Ria's lawyer, Sushant Singh Rajput's family lawyer, the counsel representing Maharashtra government and the Solicitor General of India Supreme Court ने Thursday को सभी parties को brief written notes submit करने की बात कहकर judgment को reserved रखा था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर का कहना है that battle is already concluded and there will be no more hearing. There will be no more further hearing. The matter has already been concluded and judgment has been reserved. Reportedly, फिलहाल इस केस में CBI independently investigation करेगी, जबकि ED इस केस के financial aspects की इंक्वायरी जारी रखेगी। Four big developments in Sushant Singh Rajput case. Development number 1. सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को मिल सकती है बड़ी राहत। रिपोर्टेडली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में किसी भी तरह के बड़े अमाउंट के ट्रांसफर होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अगस्त 7 को लगभग 8 घंटे और अगस्त 10 को लगभग 18 घंटे तक रिया से इस मामले में पूछताछ की थी। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया बैंक में जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं थे और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो 55 लाख रुपीस निकाले गए उसकी जांच अभी चल रही है। इसके अलावा रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे ट्रैवल और टैक्स पेमेंट के लिए यूज किए गए। आपको बता दें, रिया और उनकी फैमिली पर एलिगेशन लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस को उन्होंने मिसयूज किया। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए के मिसयूज का एलिगेशन भी रिया पर लगा हुआ है। वहीं reportedly ED has asked Riya to submit documents of her investments and income due to the alleged mismatch between her income and her expenses. The actress and her brother Shouvik Chakrabarti were partners with Sushant Singh Rajput in at least 2 companies. Front India for World Foundation, set up in January 2020, and Vivid Rage Reality X Private Limited, that was set up in September 2019. डेवलपमेंट नंबर 2. सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड सिद्धांत पिट्टानी पर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाते हुए उन्हें इंटेलिजेंट क्रिमिनल कहा है। लॉयर विकास सिंह का कहना है, सिद्धांत पिट्टानी is extremely dubious. He is a very intelligent criminal. What he did was, until FIR was registered by family, he was talking to them regularly and trying to help them. The moment FIR was registered, he started helping Riya. अपने स्टेटमेंट में आगे विकास सिंह ने ये भी कहा है, the way he has behaved after registration of FIR, the way he is writing email to Riya when she's a named accused, helping a named accused in this manner shows complicity between Riya and him. It is only upon custodial interrogation that the real truth will come out. Development number 3. सुशांत सिंह राजपूत की एक फैन ने एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि लंदन के मैदान तुसॉड्स में सुशांत सिंह राजपूत का वैक्स स्टैच्यू लगाया जाना चाहिए। इस फैन के कैंपेन को 41,000 से ज्यादा लोगों का सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुका है और जिस तरह सुशांत को लेकर नेटिजन्स का क्रेज है, इस कैंपेन को कुछ ही समय में लाखों लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। डेवलपमेंट नंबर 4. लेटेस्ट अपडेट इन सुशांत सिंह राजपूत केस। टाइम्स नाउ को एक्सेस मिला है रिया चक्रवर्ती के ट्रैवल डिटेल्स का। यस, हर ट्रैवल डिटेल्स फ्रॉम August 10, 2019 to February 25, 2020 और इन डिटेल से ये पता चल रहा है कि she had traveled to France, Austria, UAE and Switzerland in this time. Let us also remind you कि सुशांत और रिया की यूरोप ट्रिप भी इसी दौरान हुई थी जिसके बारे में she had spoken about. The trip after which Sushant Singh Rajput apparently changed a lot. Now, apart from this Europe trip which she took with Sushant, these other destinations that she traveled to, that is Dubai and even Goa, where there were frequent visits made by Riya Chakraborty.